सोचिए, आप एक आलीशान स्पेसशिप में गहरी नींद में सो रहे हैं। आपका सफर पूरे 120 सालों का है, लेकिन अचानक एक तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आंख समय से पूरे 90 साल पहले खुल जाए। चारों तरफ हजारों लोग सो रहे हों, लेकिन बात करने के लिए एक भी इंसान जागा हुआ ना हो। और जब आपको पता चले कि अब आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसी लोहे के बक्से में अकेले बूढ़े होकर मर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? आज की कहानी अंतरिक्ष के ऐसे ही दर्दनाक और अकेले सफर की है, जहां एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है सुदूर अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे से। एवलॉन नाम का एक बेहद विशाल और आलीशान स्टारशिप अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरता हुआ अपनी मंजिल होमस्टेड 2 की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज पर 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, जो पृथ्वी को छोड़कर एक नई दुनिया में बसने जा रहे हैं। सफर बहुत लंबा है, इसलिए सभी को एक गहरे हाइबरनेशन स्लीप यानी कृत्रिम गहरी नींद में सुलाया गया है, ताकि वे बिना बूढ़े हुए 120 साल का सफर तय कर सकें। जहाज पूरी तरह ऑटोमेटिक है और रोबोट्स इसकी देखरेख कर रहे हैं। सफर के 30 साल बीत चुके थे, तभी अचानक अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बड़ा उल्कापिंड जहाज की सुरक्षा ढाल को तोड़कर सीधे उसके इंजन रूम से टकरा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम इस नुकसान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक छोटा सा तकनीकी फॉल्ट हो जाता है। हाइबरनेशन पॉड नंबर 1498 का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर से हमारा मुख्य किरदार जिम प्रेस्टन बाहर आता है। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वह सोचता है कि जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। वह फ्रेश होता है, नए कपड़े पहनता है और खुशी खुशी लॉबी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह ग्रैंड कॉन्कोर्स में पहुंचता है, वहां का सन्नाटा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ आलीशान सोफे, रेस्टोरेंट और बार थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। वह घबराकर जहाज के कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेंटर पर जाता है और वहां जो सच्चाई उसे पता चलती है, वह उसका दिल दहला देती है। जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने में अभी भी पूरे 90 साल बाकी थे। यानी जिम इस पूरे ब्रह्मांड के बीच एक उड़ते हुए आलीशान महल में पूरी तरह अकेला फंस चुका था। वह पागलों की तरह बाकी पॉड्स को खोलने की कोशिश करता है, दीवारों को पीटता है, लेकिन सब बेकार। तभी अचानक उसे बार काउंटर पर एक इंसान खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर जिम के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। वह दौड़कर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि आर्थर नाम का एक एंड्रॉइड यानी रोबोट बारटेंडर था। भले ही आर्थर दिखने और बात करने में बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं थीं। खैर, कोई और ना सही, जिम को बात करने के लिए एक साथी जरूर मिल गया था। जिम अपनी इस भयानक सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वह क्रू मेंबर्स के केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि केवल उनके पास ही जहाज का कंट्रोल और मास्टर एक्सेस था। लेकिन वो दरवाजे किसी बख्तरबंद तिजोरी की तरह मजबूत थे। जिम मैसेज भेजने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि पृथ्वी तक मैसेज पहुंचने और वहां से रिप्लाई आने में कम से कम 55 साल लग जाएंगे। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं। शुरुआत में जिम खुद को बहलाने के लिए जहाज की लग्जरी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। वह आलीशान स्वीट्स में रहता है, महंगे गेम्स खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और आर्थर के साथ ड्रिंक्स पीते हुए बातें करता है। लेकिन आखिर कब तक? इंसान एक सामाजिक प्राणी है और बिना किसी इंसानी साथ के वह आलीशान स्पेसशिप जिम के लिए एक खूबसूरत नरक बन जाता है। पूरा 1 साल बीत जाता है। जिम का अकेलापन अब धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत को तोड़ने लगा था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े फट चुके थे और उसकी आंखों में जीने की चमक लगभग बुझ चुकी थी। एक रात गहरे डिप्रेशन में डूबा हुआ जिम स्पेस सूट पहने बिना ही जहाज के एयरलॉक के पास खड़ा हो जाता है। वह बस एक बटन दबाकर खुद को अंतरिक्ष के उस अनंत सन्नाटे में फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हाइबरनेशन पॉड्स की कतार पर पड़ती है। वह रुक जाता है।
वह मौत के मुंह से वापस लौट आता है और पागलों की तरह भागते हुए पॉड्स के बीच से गुजरता है। तभी उसकी नजर एक पॉड पर जाकर ठहर जाती है। अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की सो रही थी। जिम स्क्रीन पर उसका नाम पढ़ता है, अरोरा लेन। वह न्यूयॉर्क की एक मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट थी। जिम अरोरा की प्रोफाइल फाइल्स और उसके लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करता है। वह उसकी आवाज सुनता है, उसके विचारों को जानता है और धीरे धीरे बिना कभी बात किए ही उसे उस सोती हुई लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। अब जिम के दिमाग में एक बेहद खौफनाक और स्वार्थी विचार जन्म लेता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते वह अरोरा के पॉड को मैन्युअली खराब करके उसे जगा सकता था। लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था अरोरा की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देना। उसे भी इसी स्पेसशिप में कैद होकर बूढ़ा होना पड़ता। जिम हफ्तों तक खुद से लड़ता है। एक तरफ उसका जानलेवा अकेलापन था और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की जिंदगी। आर्थर उसे समझाता है कि एक डूबता हुआ इंसान हमेशा किसी दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार एक रात अकेलेपन का अंधेरा जिम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह कांपते हाथों से अरोरा के पॉड के टूल्स को छेड़ता है और एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसे अब कभी बदला नहीं जा सकता था। अरोरा का पॉड धीरे धीरे खुलता है। जिम वहां से दूर चला जाता है ताकि अरोरा को जरा भी शक ना हो। जब अरोरा होश में आती है तो वह पूरी तरह हैरान और घबरा जाती है। जिम नाटक करते हुए उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है। जब वह अरोरा को यह कड़वी सच्चाई बताता है कि वे दोनों अपनी मंजिल से 90 साल दूर हैं और उनका पॉड गलती से खराब हो गया था, तो अरोरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जल्द ही उसे इस बेरहम हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं। इस विशाल और खाली स्पेसशिप में अब वे केवल दो ही इंसान थे। वे साथ में डिनर करते हैं, स्पेसशिप के पूल में तैरते हैं और सिनेमा देखते हैं। जिम की सादगी और अरोरा की समझदारी धीरे धीरे दोनों को करीब ले आती है। जो अकेली जिंदगी जिम के लिए एक सजा थी, अब अरोरा के आने से वही जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लगने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिम पूरी तरह भूल चुका था कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है और अरोरा इस बात से अनजान थी कि जिस इंसान की बाहों में वह सुरक्षित महसूस कर रही है, वही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह था। दोनों की जिंदगी बेहतरीन चल रही थी, लेकिन झूठ की नींव पर बना कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिम के बर्थडे की रात अरोरा अकेले बार में आर्थर के पास जाती है। बातों बातों में वह आर्थर से कहती है कि जिम और उसके बीच कोई राज नहीं है। आर्थर, जो कि एक रोबोट था और उसमें इंसानी चालाकी नहीं थी, वह सोचता है कि जिम ने अरोरा को सब सच बता दिया है। वह मासूमियत से कह देता है, हाँ, मुझे याद है कि जिम ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें जगाने के लिए कितना बड़ा फैसला लिया था। ये सुनते ही अरोरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसके सपने, सब कुछ एक ही पल में टूट कर बिखर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिम ने सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसकी पूरी जिंदगी, उसका भविष्य और उसके सारे सपने उससे छीन लिए। वह गुस्से और नफरत से भर उठती है। वह जिम पर हमला करती है, उसे पीटती है और उससे बात करना तक बंद कर देती है। दोनों के बीच का यह खूबसूरत रिश्ता अब एक दर्दनाक दुश्मनी में बदल चुका था। लेकिन किस्मत के पास इन दोनों के लिए कुछ और ही लिखा था। जिस उल्कापिंड की टक्कर से जिम का पॉड खुला था, उसकी वजह से जहाज का कंप्यूटर सिस्टम अंदर ही अंदर धीरे धीरे खराब हो रहा था। अचानक पूरे स्पेसशिप की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, रोबोट्स पागल हो जाते हैं और ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगता है। हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब क्रू मेंबर का एक और पॉड खुलता है और उसमें से चीफ टेक ऑफिसर गस मैनेक्यूसो बाहर आता है। लेकिन गस का पॉड बुरी तरह डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से बीमार था। गस दोनों को बताता है कि अगर उन्होंने तुरंत इंजन रूम में जाकर खराबी को ठीक नहीं किया तो यह पूरा जहाज अंतरिक्ष में ही तबाह हो जाएगा और इसके साथ ही 5000 मासूम लोग अपनी गहरी नींद में ही हमेशा के लिए खो जाएंगे।
हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। गस की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वह कुछ ही घंटों में दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले वह जिम और अरोरा को अपना मास्टर एक्सेस कार्ड सौंप देता है। अब पूरे जहाज और 5,000 सौ रहे लोगों की जिंदगी सिर्फ इन दोनों के हाथों में थी। जिम और अरोरा अपनी नफरत को भुलाकर सीधे इंजन रूम की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का वेंटिलेशन वाल्व जाम हो चुका है, जिसकी वजह से कोर का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ गया है। अगर उस गर्म गैस को बाहर नहीं निकाला गया तो पूरा स्पेसशिप पल भर में राख का ढेर बन जाएगा। गैस को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी को मैन्युअली जहाज के बाहर जाकर अंतरिक्ष के खुले वैक्यूम में खड़े होकर उस लीवर को खींचना होगा। जिम बिना एक पल सोचे स्पेस सूट पहनता है और बाहर निकल जाता है। वहां सिर्फ मौत का सीधा सामना था। जैसे ही वह लीवर खींचता है, भयानक आग की लपटें बाहर निकलती हैं। रिएक्टर धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन उसी झटके और प्रेशर से जिम की सुरक्षा रस्सी टूट जाती है और उसका सूट डैमेज हो जाता है। वह अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में बहने लगता है और उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। अरोरा, जो अब तक जिम से नफरत कर रही थी, उसी पल पहली बार समझती है कि वह उसे खोने से कितनी डरती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना स्पेस सूट पहनती है और खुद को अंतरिक्ष में धकेल देती है। एक बेहद थ्रिलिंग और इमोशनल पल में वह जिम को पकड़ लेती है और उसे खींचकर जहाज के अंदर ले आती है। जिम की सांसें लगभग थम चुकी थीं, लेकिन अरोरा हार नहीं मानती। वह मेडिकल पॉड ऑन्टोडॉक का इस्तेमाल करके उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जिम को मेडिकल पॉड में एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग मिलती है जिससे वह किसी एक इंसान को वापस हाइबरनेशन स्लीप यानी गहरी नींद में सुला सकता था, ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जिम ये मौका अरोरा को देता है। वह उससे कहता है कि वह वापस सो जाए और होम स्टेट 2 पर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन अरोरा जिम के सच्चे प्यार और उसकी कुर्बानी को देख चुकी थी। वह उस पॉड में अकेले जाने से इनकार कर देती है। वह जिम के साथ इसी जहाज पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करती है। कहानी के अंत में पूरे 88 साल बाद स्पेसशिप एवलॉन आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जब क्रू मेंबर्स और बाकी 5,000 पैसेंजर्स जागते हैं तो वे जहाज के ग्रैंड कॉन्कोर्स को देखकर दंग रह जाते हैं। वहां लोहे के फर्श की जगह चारों तरफ हरे भरे पेड़, घास, तैरती हुई मछलियां और एक खूबसूरत बगीचा बन चुका था। जिम और अरोरा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरती से जी ली थी। जाने से पहले अरोरा क्रू मेंबर्स के लिए अपनी लिखी हुई किताब छोड़ जाती है, जिसमें लिखा था कि सफर कितना भी लंबा और मुश्किल क्यों ना हो, मायने यह रखता है कि आपके साथ उस सफर को खूबसूरत बनाने वाला कौन है।